Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is meningitis. पिछले वीडियो में हमने इसका डेफिनेशन एंड कॉजेस कंप्लीट करा था. इस वीडियो में हम इसका साइंस एंड सिम्टम्स एंड जो पैथोफिजियोलॉजी है वो कंप्लीट करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स. बेसिकली हर कोई किसी भी डिजीज कंडीशन में ना दो टाइप के हमारे हमेशा साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. एक स्पेसिफिक साइन होते हैं और एक सेकेंडरी. स्पेसिफिक साइंस जैसे जो उस डिजीज को, जो उस बीमारी को कंफर्म करती है, कंफर्मेटरी जो साइंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कंसीडर कर सकते हैं अगर ये साइन किसी पेशेंट में है इट मीन्स कि उसको ये डिजीज कंडीशन है. और सेकेंडरी जो होते हैं जो होल बॉडी की सिस्टमैटिक से रिलेटेड होते हैं. ओके, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, फीवर आना और ब्रीथिंग होना, कफ ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना एंड कफिंग होना, ये सारे साइन जो हर किसी डिजीज कंडीशन में होते हैं. तो सेम ऐसे ही है मेनिंजाइटिस में भी हम देखेंगे स्पेसिफिक साइन भी है और जो सेकेंडरी साइन है वो भी प्रेजेंट है. ओके, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स. इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने टिल टेल, जो कि साफ दिखाई देने वाले होते हैं. ये साइन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में. हमने कल कॉजेज में जो पढ़ा था, मेन जो इसका कॉमन कॉज होता है, मेन मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो है तो होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं. बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सारे हमने पढ़े थे, लेकिन बट मोस्ट कॉमन होता है हमारा बैक्टीरिया. ठीक है, अगर बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस है किसी को तो हमें क्या क्या सिम्टम्स उसमें दिखेंगे. ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस होता है तो सबसे पहले हमें WBC काउंट विल इंक्रीज दिखेगा इन CSF. ठीक है, CSF का हम सैंपल लेते हैं लंबर पंक्चर से. CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम जिसे बोलते हैं, उसका हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, जिसमें हम उसे लैब में देते हैं डायग्नोस करने के लिए. तो उसमें हमें क्या सीन मिलता है, WBC काउंट, जो WBC काउंट है वो हमें इंक्रीज मिलते हैं, बढ़े हुए दिखते हैं. ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस के साइन है. ठीक है, हाई प्रोटीन दिखता है हमें, लो ग्लूकोज लेवल दिखता है. हाई प्रोटीन इसलिए बिकॉज बैक्टीरिया पूपिंग आउट प्रोटीन, और लो ग्लूकोज इसलिए बिकॉज बैक्टीरिया ईटिंग अप शुगर फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म. क्या होता है कि हाई प्रोटीन में क्या होता है, बैक्टीरिया पूपिंग आउट प्रोटीन. जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोटीन को आउट करता है, अपनी बॉडी से रिलीज करता है, बिकॉज ऑफ जैसे उसे बॉडी में रहने के लिए रेस्पिरेशन मतलब की जरूरत होती है, मोटेलिटी की जरूरत होती है. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया को अपने मतलब वहां पे जिंदा रहने के लिए बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिज्म करने पड़ते हैं, इसीलिए वो ज्यादा प्रोटीन सीक्रेट करता है. अगर ज्यादा प्रोटीन सीक्रेट करेगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का लेवल हाई दिखता है, बहुत ज्यादा हाई दिखता है. ठीक है, और लो ग्लूकोज लेवल इसीलिए दिखता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना, जब बैक्टीरिया हमारा एंटर कर जाता है बॉडी में तो क्या करता है, बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे जो बॉडी में जितना भी शुगर होता है उसको खाने लगता है, जितना भी ग्लूकोज होता है उसको खाने लगता है, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए. इसीलिए हमारे बॉडी में लो ग्लूकोज दिखता है. ठीक है, लो ग्लूकोज दिखता है. और इसी के साथ साथ क्या होता है, एब्डोमेन पेन एंड चेस्ट पेन होता है हमारे वायरल मेनिंजाइटिस में. हाँ, ये तीन चीजें तो हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलती है मेनली. ठीक है, WBC काउंट इंक्रीज होता है, हाई प्रोटीन और लो ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है. और नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल पेन एंड जो चेस्ट पेन है, ये दोनों हमें साइन देखने को मिलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस में. ओके, एंड देन फिर आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. ये भी यही है साइन एंड सिम्टम्स. ये तो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक के लिए है कि बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस हो अगर. और जो ये हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमें सेकेंडरी देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलेगा एंड चिल. फीवर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चिल्स देखने को मिलेगा. ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है, कभी भी किसी भी केस में अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमें फीवर आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें बार बार फीवर आता है. ठीक है, बार बार फीवर आने का मतलब ये है कि बॉडी में किसी न किसी टाइप का इन्फेक्शन है, तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके उसे कंफर्म करना है, अपने टेस्ट वगैरह कराना है जिसकी वजह से वो कंफर्म हो सके. ठीक है, और सीवियर हेडेक होगा,
बिकॉज ऑफ क्यों, ये ICP जो हमारा है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और जनरल मसल्स एक होगा, पेन होगा, जो भी हमारे मसल्स हैं उसमें दर्द होगा हमें, और ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलेगा, डिटोरिएशन इन द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस भी हमारा थोड़ा बिगड़ सकता है, हम अपने कॉन्शियस में नहीं हो सकते हैं, मतलब होशो हवास में हमें पता नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर सेमी कॉन्शियस हो सकते हैं, ठीक। और फोटोफोबिया हमें देखने को मिलेगा, क्यों बिकॉज ऑफ हमारी जो आई मसल्स है उस पे पेन है, पेन होने की वजह से हमें मतलब फोटोफोबिया हो सकता है, मतलब लाइट में अगर हम जाते हैं, अगर तेज लाइट कोई हमारे आंखों पे पड़ती है तो हमें बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है। ये तो थे हमारे ऐसी सेकेंडरी साइन एंड सिम्टम्स, इनको हम बोल सकते हैं, और ये बैक्टीरियल के साइन एंड सिम्टम्स जो हमारे लैब में देखने को मिलेंगे, लैब के रिजल्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन साइन पे, जो मेनिंजाइटिस के मेन साइन है, जिसे हम स्पेसिफिक साइन बोलेंगे, ठीक है, वो देखने को मिलता है हमें, उसे हम बोलते हैं साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फीवर हमने नीचे भी देखा था, ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से आते रहता है, और सेकंड है इसमें हमारा नॉक्चुअल रिजिडिटी, ठीक है, नॉक्चुअल रिजिडिटी मीन्स की स्टिफनेस ऑफ नेक, मतलब जो हमारे गर्दन है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, ठीक है, मतलब कठोर हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है, नॉक्चुअल रिजिडिटी बोलते हैं इसे। हम कन्फर्मेटरी टेस्ट भी मान सकते हैं, ठीक है, अगर होता है मेनिंजेस में, अगर हमारे लेबोरेटरी के जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारी मैच कर रही हैं, स्टिफनेस है नेक में हमारे बैक साइड पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट है, कठोर है, तो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट इसको कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा ब्रूडेंस्की साइन, दो साइन होते हैं हमारे, कर्निंग साइन एंड ब्रूडेंस्की साइन, ठीक है। ब्रूडेंस्की साइन में को हम फर्स्ट देखेंगे। ब्रूडेंस्की साइन में क्या होता है, इफ फ्लेक्शन ऑफ हेड कॉजेज फ्लेक्शन ऑफ बोथ थाई एज हिप्स एंड नी फ्लेक्शन। देखो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो अच्छे से, जैसे क्या होता है ना, जैसे पेशेंट है, जैसे ही पेशेंट के नेक को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाते हैं तो पेशेंट के जो दोनों थाइज हैं और हिप्स हैं और उसका जो नी है वो खुद ऊपर की तरफ फ्लैक्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसके हेड को फ्लैक्स कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो पेशेंट के दोनों जो थाइज हैं और जो नी है वो खुद ब खुद फ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ब्रूडेंस्की साइन, ओके। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कर्निंग साइन, जो हमारा दूसरा साइन है। कर्निंग साइन में क्या होता है, पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, पेशेंट क्या है, सुपाइन पोजीशन में है, तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ थाइज एंड नीज to right angle, and when limbs are extended it causes spasm of hamstring thigh muscles and severe back pain भी होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी डायग्राम आप देख रहे हो, जैसे ही पेशेंट का एक पैर हम उठाकर सीधे फ्लैक्स करते हैं, ठीक है, सीधे पेशेंट का पांव उठाएंगे और सीधे फ्लैक्स करेंगे, देन 90 डिग्री एंगल में उसे प्लेस करेंगे। अगर हम जब 90 डिग्री के एंगल में प्लेस करते हैं ऐसे, तो जो पेशेंट का जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, थाई मसल्स, वहां पे बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है, बहुत सीवियर पेन होता है। ये दो साइन, ब्रूडेंस्की साइन और कर्निंग साइन जो होते हैं, ये हमारे क्या होता है, स्पेसिफिक साइन फॉर द मेनिंजाइटिस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसे हम मेनिंजियल इरिटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और अगर कभी इस नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। और ये जो ब्रूडेंस्की साइन और जो कर्निंग साइन है, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मेनिंजाइटिस कभी आपके एग्जाम में आता है, या फिर कोई आपको पूछता है, या फिर एग्जामिनर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो मेनिंजाइटिस में से बस ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर कोई तुम्हें ये साइन पूछेगा। तो आई होप आपको वीडियो इस पिक्चर के डायग्राम की वजह से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया फिर भी मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो अब देखते हैं यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, छोटी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या है, ड्यू टू एनी इटोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, बहुत सारे जो इसके फैक्टर्स हैं, जो इसके इटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से अगर
कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो कहाँ एंटर करता है? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। अब बात आती है कि ये एंटर कैसे करेंगे, मतलब ऐसे तो है नहीं कि बैक्टीरिया वायरस सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले गए। ठीक है, क्या होता है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है किसी को, हम जैसे आजकल कोविड बहुत चला है तो हम बोलते हैं ना, हम बोल रहे हैं कि मास्क पहनो अच्छे से। तो ऐसे ही अगर कोई छींकता है, कफिंग है किसी को, खांसी, हमें नहीं पता कि सामने वाले को किस प्रकार की बीमारी है। ठीक है, सामने वाला अगर छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसे क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। तो इसीलिए अगर कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से छींकता है, खांसता है, या फिर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत जाते हैं, हमें नहीं पता वहां पे कितने टाइप के लोग आते हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से बैक्टीरिया वायरस एयर में, हवा में फैल के आपके नोज के थ्रू, आपके ट्रैकिया के थ्रू आपके बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी सर्जरी करते वक्त इन्फेक्शन लग गया हो, किसी पेशेंट की सर्जरी है, या फिर तभी तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी भी वजह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो एंटर करेगा तो वो सबसे पहले हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो क्या करता है, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसे क्रॉस करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द मैनिंजेस, क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन मैनिंजेस में इन्फ्लामेशन कॉज करता है वो। ठीक, जिसकी वजह से जो CSF है एंड जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्टेड होती है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन में ब्लड सप्लाई है, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहां पे जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और जो CSF हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। CSF में भी बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे। तभी तो हमने उस पर पढ़ा था ना, पिछले उसमें जो हमने देखा था साइन में, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो CSF में हमारा WBC इंक्रीज दिखेगा। तो इसी की वजह से वहां से CSF जो ब्लड सप्लाई है वो हमारी इफेक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ICP है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। पैथोफिजियोलॉजी और जो साइन एंड सिम्टम्स हमने आज कंप्लीट करे, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हम जो आगे का जो कंटिन्यू है वो कल करेंगे। ओके, थैंक यू।